हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज लंच बनाने में थोड़ा लेट हो गया है, 11:15 बज गए हैं। हस्बैंड की भी शिफ्ट है, हस्बैंड को 1:30 बजे तक जाना है। तो थोड़ा ग्रोसरी चली गई थी तो थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन फटाफट से चलो खाना बनाते हैं। तो ग्रोसरी जाने से पहले मैं अरहर की दाल को भिगो कर गई थी, तो अब हम इसमें टमाटर डालकर उसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो आज मैं दाल चावल सब्जी रोटी नहीं बना रही हूँ, आज मैं हमारी गुजराती ऑथेंटिक डिश दाल ढोकली बना रही हूँ। तो दूध भी आ गया था, तो दूध को भी गर्म रख देते हैं, क्योंकि अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है तो दूध गर्म होने में लेट हो जाता है, तो दूध बिगड़ने का डर रहता है। वैसे भी हमारी टाउनशिप सिटी से दूर है, तो सिटी से दूध आते आते बहुत ही लेट हो जाता है। तो बस अभी दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम थेपले का आटा गूंदेंगे। तो यहाँ गेहूं का रोटी वाला ही आटा लिया है। फिर इसमें नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी हींग और 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और फिर सॉफ्ट रोटी जैसा आटा गूंद लेंगे। दाल ढोकली गुजरात की फेमस और गुजरातियों की फेवरेट आइटम है और हमारे घर में बहुत खाई जाती है। तो अभी आटा रेडी है, अभी थोड़ा ऑयल डालकर ग्रीस कर देंगे और अच्छे से मसल लेंगे ताकि आटा सॉफ्ट हो जाए। तो आज ग्रोसरी में स्पेशल कनकी लाने ही गई थी, जिसको ब्रोकन राइस भी बोलते हैं। तो मुझे बनाने हैं चावल के पापड़। तो ये लचकारी कोलम की ही कनकी है। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी कनकी ली है, अच्छे से क्लीन कर दिया है देख के। फिर आधी कटोरी साबूदाना लिया है, दोनों को अच्छे से वॉश करेंगे और फिर भिगोकर 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे। तो ये पापड़ बनाने के लिए आप कोई भी चावल ले सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कनकी ही लेनी है और लचकारी कॉलम लेना है। ये पापड़ बनाना बहुत इजी है, बहुत फटाफट से बन जाते हैं। तो बस अभी दूध भी गर्म हो गया था, तो दूध को भी बाहर टेबल पे रख दिया है। अब दाल बॉईल हो गई है, तो फटाफट से दाल ढोकली बनाते हैं, क्योंकि 12:30 बज गए हैं। तो अभी दाल में सबसे पहले 3 से 4 ग्लास पानी डाल ही देना है, क्योंकि दाल यहाँ दाल ढोकली की बहुत पतली रखनी है। अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल भी उसमें साबुत दाल नहीं होनी चाहिए, अच्छे से ब्लेंड करना है। तो ऐसी पतली दाल रखनी है। अभी और इसमें हम पानी डालेंगे, फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, सिंगदाना डालेंगे, बहुत अच्छे लगते हैं दाल ढोकली में सिंगदाना। फिर कड़ी पत्ता डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, अदरक का एक छोटा टुकड़ा डालेंगे और फिर नींबू का रस डालेंगे। तो नींबू का रस मैं निकाल के ही रखती हूँ बोतल में। फिर हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा ही डालिएगा लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है। फिर गुड़ डालेंगे और अब हम इसको उबालने के लिए रख देंगे। तो ये कुकर बहुत छोटा है, तो मैंने बड़ी कढ़ाई ली है, उसमें हम दाल को शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि अभी इसमें ढोकली भी आएगी। तो कुकर छोटा पड़ेगा। तो अभी जब तक दाल उबल रही है तब तक हम ढोकली बना लेते हैं। दाल उबलने के बाद ही ढोकली डालनी है। तो यहाँ पहले रोटी जैसे ही थेपले को बेल लेना है और फिर पिज़्ज़ा कटर से कट करना है। साइज़ आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी रख सकते हो। ढोकली के लिए जो थेपले बेले वो ना बहुत मोटे होने चाहिए और ना ही बहुत पतले होने चाहिए। अगर ढोकली मोटी बनी तो वो कच्ची रह सकती है या फिर पकने में बहुत टाइम ले सकती है, और अगर ढोकली पतली रही तो दाल में डालने के थोड़ी देर के बाद ढोकली टूट सकती है और जो दाल ढोकली का टेक्सचर है वो पूरा रगड़े जैसा मेसी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 5 थेपले की दाल ढोकली बना ली है। अभी हमारी ढोकली रेडी है। अब हम इसको दाल में डालेंगे और हमारी दाल भी अभी उबल गई है। तो बस दाल उबलने के बाद ही हमें इसमें ढोकली डालनी है। ढोकली डालते ही दाल का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है, तो गैस की फ्लेम को फास्ट ही रखना है और मीडियम टू फास्ट आंच पे ही हमें दाल ढोकली बनानी है। तो अभी 15 से 20 मिनट ढोकली को पकने में लगेंगे। पानी की ज़रूरत पड़े तो पानी डालना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि दाल का टेम्परेचर डाउन ना हो। और दूसरी साइड में बना रही हूँ थेपले। तो हम दाल ढोकली के साथ थेपले खाते हैं। काफ़ी लोग राइस भी खाते हैं और काफ़ी लोग अकेले दाल ढोकली भी खाते हैं। तो जैसे आपको दाल ढोकली पसंद है वैसे आप खा सकते हो। तो भी थेपले बन गए हैं और हमारी दाल ढोकली भी रेडी है। तो अभी हम एक ढोकली लेकर चेक कर लेते हैं कि ढोकली पक गई है या नहीं। तो ढोकली पक गई है। अब हम दाल ढोकली की छोंक लगाएंगे। तो दाल ढोकली की छोंक ऑलवेज घी से ही लगानी है, घी का टेस्ट उसमें बहुत अच्छा आता है। आप ऊपर से भी घी डाल सकते हो। फिर हम घी में राई डालेंगे, जीरा डालेंगे,
कुछ खड़े मसाले डालेंगे जैसे कि लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और चक्रफूल। थोड़ी देर घी में सोटे करेंगे ताकि बहुत अच्छे से उसका फ्लेवर घी में आ जाए और फिर हींग डालकर तड़के को दाल ढोकली में डाल देंगे। तो ये जो खड़े मसालों का फ्लेवर है वो दाल ढोकली में बहुत अच्छा लगता है। और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर कोरिएंडर से गार्निशिंग करेंगे और इसमें 2 केले भी काट कर डालेंगे। ऑप्शनल है, लेकिन कभी ट्राई नहीं किए हैं तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छे लगते हैं। फिर अच्छे से मिक्स करेंगे और 1:10 हो गई है, हस्बैंड को लेट हो रहा है तो सबसे पहले हस्बैंड की थाली बना देते हैं, फिर हम आराम से खाएंगे। तो बहुत ही टेस्टी, खट्टी, मीठी और तीखी दाल ढोकली बनती है, ज़रूर ट्राई करना। तो चलो अब हमारी थाली बना लेते हैं। तो दाल ढोकली और छाछ, छाछ हमारी ऑलवेज किसी भी टाइप का डिनर लंच हो रहती ही है, और थेपला। तो चलिए आ जाइए आज का लंच करने के लिए। खाना खाने के बाद हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले सारे बर्तन कर दिए हैं। खाना बनाने में जितना टाइम लगता है उससे कहीं ज़्यादा टाइम किचन को समेटने में लगता है। और जब खाना जल्दबाजी में फटाफट से बनाना हो तब तो मेरा किचन बहुत ही मेसी हो जाता है। तो बस अभी गैस को क्लीन करूँगी, प्लेटफॉर्म क्लीन करूँगी, फिर टेबल, फिर नीचे जहाँ खाना खाया वहाँ सब जगह पोछा लगाऊंगी। तो 1 घंटा जितना टाइम चला ही जाता है किचन को क्लीन करने में। तो ये छोटे छोटे काम दिखते नहीं हैं लेकिन बहुत टाइम ले लेते हैं, और इसी छोटे छोटे काम से ही हमारा घर क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है। डाइनिंग टेबल है, फिर भी नीचे बैठकर खाना कौन कौन खा रहा है मेरे जैसे बताना कमेंट करके। और फिर दूध भी ठंडा हो गया है तो दूध को भी फ्रिज में रख देते हैं। और फिर टेबल को भी थोड़ा क्लीन कर दूंगी। केले, आजकल मच्छर बहुत हो गए छोटे छोटे, तो बस फ्रूट को ढक कर रखना पड़ता है। तो अभी सोच रही हूँ कि मैं जो फ्रूट बास्केट आता है नेट वाला ऑनलाइन वो मंगा लूँ। तो बस अभी मैंने केले को कवर करके रख दिया है। तो टेबल तो यूज़ होता ही नहीं है, बस ये चीज़ें रखने के लिए ही है, ऐसा ही समझ लो। तो बस टेबल को भी थोड़ा क्लीन कर दिया है। और फिर सब्जी तो सोचा कि बस अभी क्लीन सब कर ही दिया है तो सब्जी को भी रख के ही सोऊं। तो सब्जी तो ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ क्योंकि स्पेशली मैं चावल की वो कणकी है वही लेने गई थी। तो थोड़े टमाटर और बैंगन भरता के लिए बैंगन और अदरक लाई हूँ, तो बस उसको वॉश करके रख दिए हैं। अब सब काम खत्म हो गया है, अब जाऊँगी थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तो अभी दोपहर के 4 बजे हैं, चाय बन रही है। एज यूजुअल मेरी दोपहर की और सुबह की शुरुआत चाय से ही होती है। तो चलिए आ जाइए दोपहर की चाय पीने के लिए। तो सबसे पहले आराम से चुस्कियाँ ले लेकर चाय पीऊँगी और फिर पार्सल आए हैं 2, उसको ओपन करूँगी। तो ये एक अभी आया है और एक पहले सुबह आया था, तो वो बेटे ने ओपन कर दिया है। तो चलो पहले इसको खोलते हैं। तो इसमें मैंने मंगाए हैं क्रंचीज़। तो अभी सेल चल रहा है मीशो पे, तो बहुत सस्ते मुझे मिल गए। वैसे सेल नहीं था तब भी इतनी ही प्राइस थी, सेल तो सिर्फ नाम का ही है, मुझे कुछ प्राइस में फ़र्क नहीं लगा। तो ये 10 क्रंचीज़ है और उसकी प्राइस है सिर्फ 120 रुपये। वैसे एक लाने जाओ तो 50 रुपये का मिलता है, लेकिन ये 120 में 10 मिल गए, बहुत अच्छे हैं। और फिनिशिंग क्वालिटी सब बहुत बढ़िया है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो बिंदास ले सकते हो। बस आपको सिर्फ उसमें रिव्यू और स्टार देखने हैं, अच्छे स्टार वाला ही लेना है। 4+ स्टार हो वो आप कोई भी चीज़ ले सकते हो। तो अभी देखो मेरा जो मैचिंग था वो मैंने डाल भी दिया है। ये क्रंचीज डालने से आपका लुक तुरंत ही चेंज हो जाता है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, और बहुत सारे कलर है तो आपकी शायद हर ड्रेस में मैच भी हो जाएंगे। तो चलो इसको साइड में रखते हैं और दूसरा पार्सल खोलते हैं। तो दूसरे पार्सल में तो एक किचन का छोटे छोटे पोस्टर ही है। ये तो सेल में ही है, तो कुछ 80 रुपीज़ के आसपास ही मुझे पड़ा है। तो अच्छा लगा तो मैंने मंगा लिया। तो चलो इसको भी हम किचन में लगाते हैं। तो ये है, ये उल्टा है, सीधा करती हूँ। तो ये है, देखो इसमें कुछ चम्मच है, कप है, और बस ऐसे इसके पिक्चर है। तो चलो हैप्पी किचन सबसे पहले लगाते हैं। वैसे मेरे किचन में ज़्यादा जगह तो नहीं है, जहाँ जहाँ जगह है वहाँ लगा देते हैं। नहीं अच्छा लगेगा तो स्टिकर ही है, निकाल दूँगी। तो देखो मैंने यहाँ हैप्पी किचन लगा दिया है और इसके नीचे 2 कप को हैंग कर दिया है। वैसे ब्लैक अच्छा लग रहा है, वाइट बैकग्राउंड है, तो देखो इसका लुक ऐसा आ रहा है।
और इसको मैं ओवन के पास लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने लगा दिया है और 4 चम्मच थे वो मैंने स्विच बोर्ड के नीचे लगा दिए हैं। तो बताइए कैसा लग रहा है। वाइट में अच्छा लग रहा है, ब्लैक कलर इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। तो बस ये सब काम करने के बाद अभी मैं बनाऊंगी रात का डिनर। तो एक फूल गोभी 20 दिन से मेरे घर में पड़ी है तो सोचा कि आज उसका यूज़ कर दूँ। तो मेरे फ्रेंड्स के घर फूल गोभी बहुत होती है, टाउनशिप में ही है, तो उसने ही भेजी थी। बहुत अच्छी है, घर की है। तो देखो 20 दिन के बाद भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। बस जो ऊपर काला काला हुआ है उसको निकाल देंगे। तो फूल गोभी हमारे घर में बहुत कम खाई जाती है, बस मैं सिर्फ पाव भाजी के लिए ही फूल गोभी लाती हूँ। तो बस अभी यहाँ सबसे पहले जो फूल गोभी का ब्लैक पार्ट था वो निकाल दिया है। अब इसके बड़े बड़े फूल, छोटा छोटा नहीं करना है, उसके बड़े बड़े पीसीस करने हैं और बीच का जो स्टेम का पार्ट है वो निकाल देना है। अब सबसे पहले फूल गोभी को हम अच्छे से गर्म पानी में वॉश करेंगे और फिर इसको ड्राई करके कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ थोड़ी देर फूल गोभी को गर्म पानी में भिगोने के बाद उसको छन्नी में छान लिया है। अब जब तक फूल गोभी ड्राई हो रही है तब तक हम पराठे का आटा गूंद लेते हैं। तो पराठे का आटा नॉर्मल ही गूंदना है, बस आटे में नमक और ऑयल डाल के रोटी जैसा सॉफ्ट आटा गूंदना है। बहुत कड़क नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें स्टफ पराठे बनाने हैं। कड़क आटा रहेगा तो पराठे फटने का डर रहेगा, और सॉफ्ट भी नहीं गूंदना है, अदरवाइज पराठे बनेंगे ही नहीं। तो बस अभी देखो आटा ऐसा बनाना है सॉफ्ट। तो बस अभी थोड़ी देर इसको ढककर रख देंगे। तो अभी शाम के 7 बजे का टाइम हुआ है। बेटे को लगी थी भूख तो बेटे ने मकाई भून कर खाई है। और अभी हमारी फूल गोभी भी अच्छे से ड्राई हो गई है तो उसको भी हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो फूल गोभी को कद्दूकस करना बहुत इजी है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। और यहाँ मेरी फूल गोभी तो 20 दिन पुरानी थी फिर भी बहुत अच्छे से कद्दूकस हो रही है। तो यहाँ पूरी फूल गोभी को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम नमक मिलाएंगे। जो भी बड़े बड़े पार्ट है उसको निकाल देना है या फिर नाइफ से उसको बारीक बारीक काट लेना है। तो यहाँ नमक की क्वांटिटी थोड़ी स्वाद अनुसार से ज़्यादा रखनी है और फिर अच्छे से नमक और फूल गोभी को मसल के मिक्स करना है ताकि फूल गोभी अपना पानी छोड़ दे। फिर फूल गोभी का लड्डू बनाकर उसे दबा दबा कर उसका पानी निकाल देना है। अगर आप ये प्रोसेस करना नहीं चाहते हो तो आप फूल गोभी को कढ़ाई में रोस्ट भी कर सकते हो, उसे भी फूल गोभी का पानी जल जाएगा। तो अभी हमारी फूल गोभी रेडी है। अब हम फूल गोभी को पहले हाथ से थोड़ा मसल लेंगे। अब इसमें हम मसाला करेंगे। तो सबसे पहले हरी मिर्च डालेंगे बारीक काट कर। आप इसमें हरी मिर्च को कूट कर भी डाल सकते हो। फिर इसमें हम एक अदरक का टुकड़ा डालेंगे। अदरक बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। फिर इसमें हम धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, हरी धनिया, आप कसूरी मेथी भी टेस्ट पसंद है तो डाल सकते हो। और फिर हम 1 चम्मच जितनी सेव भुजिया डालेंगे जो फूल गोभी का एक्स्ट्रा पानी सोख लेगी और मसाले को ड्राई बनाएगी। फिर इसमें हम 1 क्यूब प्रोसेस चीज़ डालेंगे। कंपलसरी नहीं है लेकिन चीज़ से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो ज़रूर डालिएगा। फिर मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये मसाला ड्राई ही रहेगा, बिल्कुल भी चिपचिपा और मेसी नहीं बनेगा। तो हमारा मसाला रेडी है। अब हम बनाते हैं उसके पराठे। तो सबसे पहले एक कटोरी में 1 चम्मच घी और 1 चम्मच ऑयल ले लेंगे। दोनों को अच्छे से गर्म करेंगे और इससे पराठे बनाएंगे। आप अकेले घी या अकेले ऑयल से भी बना सकते हो। फिर सबसे पहले एक आटे का गोला लेना है, उसकी रोटी बनानी है और इसमें स्टफिंग डालना है।
तो आप देख सकते हो कि मैंने एक बड़ा चम्मच स्टफिंग डाला है, फिर भी हमारा आलू पराठा नहीं फटेगा। स्टफिंग को कवर करना है और फिर इसका गोला बनाना है और वापस हम पराठे को बेलेंगे। पराठे को हल्के हाथों से ही बेलना है। परफेक्ट पराठा बनाने के लिए स्टफिंग के साथ आटे का परफेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। आटा मुलायम और सॉफ्ट होना चाहिए। तो देखो यहाँ मैंने बहुत ही पतला पराठा बनाया है, बिल्कुल भी ये टूटा नहीं है। अब हम इसको सीखेंगे। तो यहाँ पराठे को बहुत ज़्यादा उलट पुलट भी नहीं करना है। आपको लगे कि बस अभी हमारा पराठा हो गया है, तभी हमें ऑयल से ग्रीस करके पराठे को पलटना है। मीडियम आंच पे हल्के ब्राउन होने तक पकाना है। तो देखो रेडी है बहुत ही इजी हेल्दी गोभी के पराठे। आप फूल गोभी के अलावा पत्ता गोभी, लौकी के भी सेम ऐसे ही पराठे बना सकते हो। तो देखो हमारे पराठे रेडी है और स्टफिंग भी अंदर बहुत अच्छे से स्प्रेड हुई है। तो चलो डिनर कर लेते हैं और फिर डिनर के बाद मुझे बनाने हैं चावल के पापड़। तो अभी ये वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है, आपको चावल की रेसिपी में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।